हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अली और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा इंटरेस्टिंग रिएक्शन चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं एक बड़े ही मुनफरद नाम की ट्रेन, कैफ़ियत एक्सप्रेस। और कैफ़ियत उर्दू ज़ुबान में कैफ़ियत को ही कहते हैं, यानी कि जो आपके दिल में जिस तरह का रुझान चल रहा हो, आपके ख़्यालों में जिस तरह का रुझान चल रहा हो, उसे कैफ़ियत कहते हैं। तो अगर तो ये वही कैफ़ियत है जो उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल की जाता है, तो फिर ये एक बड़ा ही मुनफरद नाम है। तो बाकी अगर ये कोई और कैफ़ियत है तो फिर वो भी देख लेते हैं। और संदीप भाई के साथ ये जर्नी है, तो देखते हैं कि ये सफ़र कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक को जाता है। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल मैं हूं अभी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ शहर में और यहां से मैं जर्नी करने वाला हूं एक लेजेंडरी ट्रेन में जिसका नाम है कैफियत एक्सप्रेस। और कोई ट्रेन हो ही नहीं सकती अगर मैं आजमगढ़ से दिल्ली की बात कर रहा हूं तो। और बात करूं अगर आजमगढ़ स्टेशन की, तो फिलहाल स्टेशन अभी रीडेवलप हो रहा है, तो बहुत अच्छी जो है वो व्यवस्थित नहीं है यहाँ पे। अब जैसे आप ये वेटिंग हॉल ही देखो तो है तो बहुत अच्छा, पर यहाँ का जो रास्ता है वो ठीक नहीं है फ़िलहाल तो। बाकी हाँ, अंदर व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बैठने के लिए पर्याप्त जगह थी और वॉशरूम भी ठीक ठाक थे। और चाय कैसी भी हो, कुल्हड़ में आने के बाद उसका स्वाद बदल जाता है। और ये कौन सी ट्रेन स्किप करी आजमगढ़ को? अच्छा, ये है ट्रेन नंबर 04651 जयनगर अमृतसर स्पेशल। और इस ट्रेन में WP7 देख करके थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। नॉर्मली WAG9 जो है वो लगे होते हैं ऐसे में। वो तो अब बहुत जगह पे देखने को मिलता है। तो बहुत टाइम से मेरे मन में था कि एक बार ना ज़रूर से कैफियत एक्सप्रेस में ट्रैवल करूं। इतना पास होने के बाद भी आज पहली बार स्टेशन में आ रहा हूं और यहां से जर्नी हो भी रही है तो इस लेजेंडरी ट्रेन में हो रही है, तो मज़ा आने वाला, बिल्कुल बहुत एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है फिलहाल। अच्छा, पुराने गानों के शौकीन हो तो फिर कैफ़ी आज़मी साहब का नाम तो ज़रूर से सुना होगा। जी हाँ, वो उर्दू के मशहूर शायर थे और बॉलीवुड में बहुत सारे उन्होंने गाने लिखे हुए हैं। और इनका जन्म यही आजमगढ़ में हुआ था और इन्हीं के नाम पे इस ट्रेन का नाम कैफियत एक्सप्रेस पड़ा। और मैंने अपनी टिकट जो है वो 3rd AC में की हुई थी। तत्काल में टिकट की थी और बिल्कुल साइड लोअर सीट जो है वो मुझे मिल गई। तो साइड लोअर सीट अगर मिल जाती है 3rd AC में तो जर्नी कंफर्टेबल हो जाती है। वही अगर मिडिल बर्थ मिलती या फिर साइड अपर बर्थ मिलती ना तो फिर दिक्कत होता है इसमें ट्रैवल करने में। तो आज हम ट्रैवल कर रहे हैं इसके 3rd AC में। चलते हैं, बिल्कुल निकलने का टाइम हो चुका है। 4:25 में ट्रेन निकलती है, तो बिल्कुल अपने डॉट टाइम यानी कि शाम के 4:25 पर डिपार्चर हो चुका है कैफियत एक्सप्रेस का आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से। नाम बड़ा सामने से हैरान कर देने वाला WP5 है। के साथ किसी ट्रेन का अराइवल हो रहा है। और ये है छपरा एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक छपरा। मुंबई के लिए छपरा नाम पहली बार ही सुने, लगा वेब 5 हुआ है, लेकिन रफ्तार फिर भी गतिमान जितनी नहीं, अब तो गतिमान की भी उतनी ही रह गई। अच्छा, बात करूँ अगर मेजर स्टेशन की जो कि ट्रेन कवर करने वाली दिल्ली तक, वो है शाहगंज, अकबरपुर, अयोध्या, ऐशबाग, कानपुर, इटावा और अलीगढ़। तो ये कुछ प्रमुख स्टेशन है जहाँ पे हमारी ट्रेन रुकने वाली है। और अभी शाहगंज पहुँचने में ट्रेन को थोड़ा टाइम है, तब तक मैं अंदर ही बैठता हूँ और जब मौसम और थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर बाहर जाने में और अच्छा लगेगा। सत्या भाई के होम टाउन से भी गुजरेंगे, काफ़ी लंबा कवर करती है। बाकी इस ट्रेन की मैक्स परमिसिबल स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर की है, जो कि कानपुर से दिल्ली के बीच में है। और फिलहाल तो इस ट्रेन की रफ्तार 110 किलोमीटर पर आवर की रहने वाली है कानपुर तक। तो चलिए पहुंचने वाले हैं इस जर्नी के एक इम्पॉर्टेंट हॉल्ट यानी कि शाहगंज जंक्शन पे। और यहाँ पे हमारी ट्रेन काफ़ी देर रुकने वाली है क्योंकि यहाँ पे ट्रेन का रिवर्सल होता है, यानी कि ट्रेन अपना डायरेक्शन चेंज करती है। ये देखो, ये है अमृतसर जयनगर, मेरे ख्याल इसका भी रिवर्सल हो रहा है। बिल्कुल आपको याद होगा जब हम आजमगढ़ में थे तब ये ट्रेन हमसे क्रॉस हुई थी, मतलब पहले निकली थी। अब टाइम बहुत था यहाँ पे तो कैसे काटता। स्टेशन भी बहुत बड़ा नहीं था। इधर उधर देखने के बाद समोसे बड़े अच्छे लगे मुझे और उसके बाद मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। तो फिलहाल वक्त हो रहा है शाम के 5:35 और बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन यहाँ पहुँची है।
और अगर बात करूँ डिपार्चर का, तो डिपार्चर शाम के 6 बजे का है, तो बहुत टाइम है अपने पास, क्योंकि यहाँ पे अपनी ट्रेन का रिवर्सल होने वाला है। मतलब लोकोमोटिव जो है वो आगे की तरफ लगा हुआ था, वो लोकोमोटिव अब पीछे की तरफ लगाया जाएगा। तो यहाँ पे होता ये है, तो हमारी ट्रेन आजमगढ़ से कुछ इस तरह से घूम कर आती है और उसका जो लोकोमोटिव है ना वो जौनपुर की तरफ निकल जाता है, मतलब जौनपुर साइड निकल जाता है। और अब हमको यहाँ से निकलना है अयोध्या कैंट की तरफ, तो रिवर्सल जो है वो होगा और हमारी ट्रेन फिर पीछे इस तरफ से अयोध्या कैंट निकलेगी। तो इसीलिए यहाँ पे रिवर्सल होता है। समोसे तो उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन चटनी जो है ना वो बहुत ही बढ़िया है, तो बस चटनी के लिए समोसा जो बोल दिया मैंने। बाकी बात करूँ शाहगंज की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन मैंने आपको दिखाई, एक लाइन जौनपुर की तरफ से आती है, एक लाइन आजमगढ़ की तरफ से आती है जिधर से हम आ रहे हैं, और एक लाइन यहाँ से सीधे निकलेगी अयोध्या की तरफ। तो सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए शाहगंज एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी शाहगंज में ना बहुत ही प्रसिद्ध चूड़ियों का मेला भी लगता है, तो पूर्वांचल के जितने भी व्यापारी होते हैं वो इस मेले में आते हैं और अपनी चूड़ियाँ जो है वो बेचते हैं। तो चूड़ियों के लिए बहुत मशहूर है ये जगह। तो देखो भाई, ये जो चटनी है ना, ये चटनी बड़ी अच्छी लगती है मुझे, और ये इसको यहाँ पे घाटी बोलते हैं। घाटी मतलब कि इसके अंदर सत्तू की स्टफिंग जो है वो होती है, और इस एरिया में पूर्वांचल में इसको लोग घाटी बोलते हैं, बाटी बोलते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, और हमारे भी इसको घाटी बोलते हैं। बाकी आप लोग बताओ कि आप लोग क्या बोलते हैं इसको। तो ये अपना लोकोमोटिव जो कि आगे की तरफ कभी देखी नहीं, और जैसे ही अटैच होगा उसके तुरंत बाद अपना डिपार्चर हो जाएगा। तो जिस तरफ से हम आए थे बिल्कुल उसी तरफ अपना डिपार्चर हुआ, रिवर्सल अच्छे से हो गया। और 6 बजे का यहाँ पर डिपार्चर था, लेकिन 6:08 पर डिपार्चर हो रहा है, तो 8 मिनट तो ट्रेन यहाँ पे लेट हो चुकी है। यूपी बहुत बड़ी स्टेट है, शायद कोई 70-75 के आसपास डिस्ट्रिक्ट है। तो ये रही अपनी आजमगढ़ की लाइन जिधर से हम आए हैं, और फिलहाल हमारी ट्रेन अब बढ़ चुकी है अकबरपुर अयोध्या कैंट की तरफ। अगर एक अलग मुल्क होता है यूपी, तो दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क होता है। और ये क्रॉस हो रही है धनबाद फिरोजपुर कैंट गंगा सतलज एक्सप्रेस। धनबाद झारखंड। और शाम के वक्त में गांव का जो माहौल होता है ना, वो देख के मन सच में आत्मविभोर हो जाता है, और बचपन के दिन याद आने लगते हैं। आप भी इंजॉय करिए इस ढलती शाम को, और मैं भी थोड़ी देर से शाम में इस ट्रेन की जर्नी को एंजॉय करता हूँ। यूपी में इतनी खूबसूरत शाम कभी देखी नहीं। और ये तो बिल्कुल से पटना लखनऊ वंदे भारत होगी। तो ये जो आप एक्सप्रेसवे देख रहे हैं ऊपर, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। कमाल का सूर्यास्त है। खाना किसी ट्रेन है। हाँ जी, क्या रहेगा? वेज खाना है सर, मटर पनीर सब्जी, मिक्स वेज सब्जी, दाल फ्राई, 4 रोटी, चावल अचार, 1 मीठा। एक थाई एक करना, ठीक है। वेज कितना क्या रहेगा? और मैंने सोचा कि इस ट्रेन का खाना टेस्ट कर लेता हूँ, इसलिए डिनर ऑर्डर कर लिया। और रात के 8 बजने वाले हैं, और जल्दी ही पहुँचने वाले हैं अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। और क्या खूबसूरत शाम ढल चुकी है। चांद बड़ा रोशन है भाई, मुकम्मल
मुकम्मल और है ऐसे 14वीं नेम्ड का। EMD लोकोमोटिव्स मैंने लखनऊ के पास बहुत देखे हैं, जो कि भारत की वीरांगनाओं और आर्मी के हीरोज़ को समर्पित किया गया है। जैसे ये लोकोमोटिव मेजर जनरल सलीम जी को समर्पित किया गया है। और वीरांगना का अराइवल क्या हो रहा मतलब है होता है? अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। वो जो है लक्ष्मीबाई, उनके नाम के साथ भी लगता है। अयोध्या पहुंचा है जहाँ पर तो रात के करीब 8 सबसे बजे बड़ा का मेला वक्त लगता हुआ है। है और ये है अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। और आपने देखा ही कि किस तरीके से काम जो है वो चल रहा है अभी इस स्टेशन पे। हालांकि स्टेशन ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम जो है वो अभी भी चल रहा है स्टेशन पे। यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था शाम के 7:30 बजे का, यानी कि 7:26 का। लेकिन ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 35 मिनट की देरी से पहुँची है, तो आधे घंटे ट्रेन तो यहाँ पे लेट हो गई। बाकी इसके बाद हमारी ट्रेन अयोध्या जंक्शन पर रुकने वाली है, तो दोनों ही अयोध्या के स्टेशन पर ट्रेन रुकने वाली है। कि अगर बात करूँ मैं अयोध्या धाम जंक्शन की, तो ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है मनकापुर की तरफ, जो कि आके गोंडा निकल जाती है लाइन वहाँ से। तो और एक लाइन इधर से हमारे यानी कि ये अकबरपुर वाली, और एक लाइन इधर हम जाने वाले हैं यानी कि अयोध्या जंक्शन होते हुए, अयोध्या कैंट जंक्शन होते हुए। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए अयोध्या धाम एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और बस 5 मिनट के हॉल्ट के बाद डिपार्चर भी हो गया यहाँ से। यहाँ से 30 दिसंबर 2023 को भी चली थी अमृत भारत एक्सप्रेस। साथ में कई वंदे भारत भी चली थी। उस दिन एक दिन में 10 वंदे भारत चली थी और 2 अमृत भारत एक ही दिन में। तो फिलहाल उसके बाद अभी तक तो कोई अमृत भारत नहीं अयोध्या देखी। कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन, इसका पुराना नाम फैज़ाबाद था। इलाहाबाद तो ये है अयोध्या का नाम। कैंट जंक्शन। और बात करूँ अगर जंक्शन की, तो जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है सुल्तानपुर की तरफ, और इसीलिए ये अयोध्या कैंट जो है वो एक जंक्शन, और इसीलिए अयोध्या कैंट एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी आपको बता दूं कि पहले इसका नाम फैज़ाबाद था, जो कि चेंज हो चुका है। तो दोनों ही स्टेशन के नाम अयोध्या ही हैं। बाकी अयोध्या कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बहुत ही पुराना स्टेशन है। उस ज़माने जब इसका नाम फैज़ाबाद था, 1874 में इसको बनाया गया था। और अगर बात करूँ प्लेटफॉर्म्स की, तो यहाँ पे करीब 5 प्लेटफॉर्म्स हैं। हालांकि ट्रैक की संख्या 10 है, लेकिन प्लेटफॉर्म्स 5 है, तो काफ़ी सारी ट्रेनें जो हैं वो इस यहाँ पे अकोमोडेट हो सकती हैं। फिर भी हमारी ट्रेन लेट हो गई यहाँ पहुँचते पहुँचते, पता नहीं क्यों। यहाँ पहुँचने का टाइम करीब 8:40 का था, पर ट्रेन यहाँ पहुँची है करीब 8:30 पे, और ट्रेन यहाँ पहुँची 8:30 पे। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 40 मिनट के देरी के साथ यहाँ पहुँचे हैं। अब देखते हैं कि ट्रेन हमारी कैसे कितना कवर करती है। 1874, फिर तो ये इब्तदाई ज़माने का ही रेलवे स्टेशन है, जब ट्रेनें नई नई आना शुरू हुई थी। अब धीरे धीरे से लोग सोने लगे हैं और डिनर अभी तक नहीं आया मेरा। तो रात के करीब 10 बजे का वक्त हो रहा है और हमारी ट्रेन बाराबंकी पहुंचने वाली है। और अब जाके अपना खाना जो है वो आया है अभी यहाँ पे। तो ये 120 की थाली, इसमें आपको सारा आइटम जो है वो मिल जाता है। और तो ठंडा खाना हो चुका है। भैया ने बोलता कि 8:30 पे आ जाएगा, पर फ़िलहाल तो अभी 10 बजने वाले हैं, तो बहुत लेट खाना मिला। और फ़िलहाल पहुंच रहे हैं बाराबंकी रेलवे स्टेशन। और लखनऊ में अपना हॉल्ट नहीं है, पर बादशाह नगर और ऐशबाग ज़रूर से ट्रेन रुकने वाली है। और ये कौन सी ट्रेन है जो स्किप कर रही है बाराबंकी को? गांधी धाम कामाख्या अभी फ़िलहाल स्किप कर रही है बाराबंकी स्टेशन को। कामाख्या और यहाँ पे ट्रेन गुवाहाटी। बस 5 मिनट के रुकती है और डिपार्चर हो गया अपना। तो देखो भाई, ये मिलता है खाना 130 रुपये में, और ऐसे पनीर 3 पनीर के टुकड़े जो है वो दिए गए इसमें। ये इसमें सोयाबीन है मेरे ख्याल से इसमें। एक मिष्ठान जो वो मिला हुआ है। राइस देखो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल
अजीब से पके हुए हैं ये। और सच बोलूँ तो सीधी बात है, 130 रुपये के हिसाब से ये खाना बिल्कुल वर्थ इट नहीं था। खाने की तौहीन नहीं करा, पर जैसे पैसे हरिए हैं उस हिसाब से नहीं था बिल्कुल भी। पेंट्री भी किसी किसी ट्रेन की अच्छी है, हर कोई मांडवी एक्सप्रेस तो नहीं हो सकती। तो रात के 11:07 का वक्त हुआ है और फाइनली पहुंच गए हैं ऐशबाग रेलवे स्टेशन। और पीछे खड़ी है दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस, और देखते हैं कि पहले कौन सी ट्रेन निकलती है यहाँ से। हालांकि ये ट्रेन करीब 2 घंटे लेट चल रही है और हमारी ट्रेन भी अराउंड अगर देखा जाए तो 30 मिनट की देरी से यहाँ पहुँची है। अब देखने वाली बात होगी किस ट्रेन को पहले यहाँ से निकालते हैं, हमारी ट्रेन को या फिर इस ट्रेन को। चलो फ़िलहाल तो हमारी ट्रेन को ही पहले यहाँ से निकाल दिया गया है और क्लोन एक्सप्रेस जो है वो अभी और इंतज़ार करने वाली है। ज़्यादातर तो वेब 7 ही दिखाई दे रहे हैं। सोचो एक ज़माने में ये पूरा स्टेशन जो था वो मीटर गेज का हब हुआ करता था। जितने भी आपको लाइनें दिख रही हैं सब मीटर गेज की हुआ करती थी एक ज़माने में। 2016 के बाद ना सब बदल गया। इनफैक्ट अगर आप उधर प्लेटफॉर्म के हाइटों को देखोगे ना तो आपको बिल्कुल वो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं उस चीज़ की आज भी वहाँ पे वो सबूत है कि वो मीटर गेज का प्लेटफॉर्म हुआ करता होगा। अब मीटर गेज के प्लेटफॉर्म तो सब थे, लेकिन बस वो मेरे ख्याल से फ़िलहाल अभी आपको देखने को मिलेगा वैसा कुछ। तो ऐशबाग के बाद मैं सोने चला जाता हूँ क्योंकि कानपुर दिल्ली सेक्शन में ज़्यादा कुछ दिखाने को नहीं था। और जब सुबह नींद खुली तो ट्रेन गाज़ियाबाद जंक्शन पहुँच रही थी और इस वक्त में मेरे ख्याल से ये वाराणसी वंदे भारती होगी। जी हाँ, बिल्कुल वाराणसी वंदे भारती है ये। एवरेज स्पीड को लेकर भारत की सबसे तेज़ तरीन वंदे भारत, और पहली वंदे भारत भी यही थी। लंबा सफ़र है ये भी। और गाज़ियाबाद से मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारी ट्रेनों के साथ अपना बिल्कुल साथ में अराइवल होता है दिल्ली में। बाकी देखते हैं कि आज कुछ नया क्या देखने को मिलता है इस रूट पे। RRTS भी देखने को मिल सकती है। यानी ये मथुरा वाली साइड से नहीं आए, ये अलीगढ़ गाज़ियाबाद वाली साइड से जा रहे हैं। उस तरफ से भी बहुत आगरा की तरफ निकलो या इधर और सामने से आ रही है की तरफ, तो मथुरा आता जाता है रास्ते में। तो ये है अहमदाबाद योगी नगरी ऋषिकेश योगा एक्सप्रेस, और ये भी काफ़ी प्रचलित ट्रेन है इस रूट की। और ये क्रॉस हो रही है नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस। सामने उस तरफ मेरे ख्याल से देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस लग रही है वो। देहरादून उत्तराखंड, इस तरह तो वंदे भारत भी चलती है।
और फाइनली अपनी जर्नी यहाँ पे ख़त्म होती है। सुबह के 7:10 का अराइवल था और ट्रेन ऑलमोस्ट ऑन टाइम पहुँची यहाँ पे। बाकी बात करूँ जर्नी की तो हाँ, जर्नी बहुत ही अच्छी थी। ट्रेन टाइम से पहुँची सभी हॉल्ट्स पे। बाकी ट्रेन का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था, वो बेहतर होना चाहिए था। बाकी आपको इस जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा ज़रूर से आप मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा, ये सिर्फ दिल्ली जंक्शन, ना नई दिल्ली, ना सराय रोहिला, ना आनंद विहार, ना हजरत निज़ामुद्दीन, ना दिल्ली कैंट, अकेला दिल्ली। भाई के साथ आज एक मुनफरद नाम की ट्रेन पर जर्नी देखी और वो कैफियत नाम बता रहे थे। कैफ़ी आज़मी साहब थे, उर्दू के शायर गुज़रे हैं और बॉलीवुड में उन्होंने बहुत से गीत लिखे हैं, उनके नाम से मंसूब की गई है। वो इधर आज़मगढ़ के रहने वाले थे, तो आज़मगढ़ से दिल्ली में चलने वाली ट्रेन का नाम जो है वो कैफियत एक्सप्रेस रखा गया है। तो ये कैफियत फिर वही वाली कैफियत है जो उसे उर्दू ज़ुबान में कैफियत कहा जाता है। बाकी अगर इस ट्रेन की बात की जाए तो यूपी का एक जो लोकल कल्चर है वो देखने को मिला था, और जिस तरह हमें बाकी स्टेशन अप टू डेट देखने को मिलते हैं और अपग्रेड देखने को मिलते हैं, वो यूपी में अभी हमें वो चीज़ इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। तो आज़मगढ़ से सफ़र का आगाज़ किया गया, और पहले तो वैसे मेरा ख्याल था कि शायद छोटी सी जर्नी होगी, लेकिन जब बीच में अयोध्या, कानपुर जैसा शहर है तो उससे यानी कि जब संदीप भाई ने बताया कि बीच में ये स्टेशन पड़ेंगे, तो उससे अंदाज़ा हुआ कि ये तो अच्छी खासी लंबी जर्नी होने वाली है। और अगर टाइम की बात करें तो ट्रेन भी तकरीबन कोई 15 घंटे के आसपास का टाइम लगेगी। तो संदीप भाई ने वीडियो मुख्तसर सी बनाई है, वरना जो जर्नी है मुझे तो लगता है ये कोई कम से कम कोई 700-800, 600-700 किलोमीटर के आसपास की ज़रूर होगी। बाकी थी सारी की सारी यूपी में, और आज़मगढ़ एक मतलब पसमानदा इलाका बता रहे थे। फिर जो रास्ते में आने वाले स्टेशन थे, जब कानपुर की लाइन में आ गए फिर तो आगे बड़े बड़े स्टेशन आए, अलीगढ़ आया और आखिर में गाज़ियाबाद आया। लेकिन जो आज़मगढ़ से कानपुर तक का था वो एक गैर मरूफ रास्ता था, और वो जो नाम है वो सारे ही फ़र्स्ट टाइम देखने और सुनने को मिल रहे थे। और बाकी अगर खाने की बात की जाए तो खाना संदीप भाई बिल्कुल भी उससे मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे थे, और कीमत के अतबार से भी खाना ज़्यादा था, मतलब कि कीमत में ज़्यादा था और क्वालिटी में कोई इतना ज़्यादा ख़ास नहीं था। हालांकि संदीप भाई ने जो ज़्यादातर ट्रेन की पेंट्री कार चलती है साथ साथ, उसमें अगर देखा जाए तो शायद ही किसी ट्रेन में कोई अच्छा खाना मिलता हो। बाकी जो ये ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं वो खाना बहुत ज़बरदस्त होता है। या फिर जो इधर महाराष्ट्र में चलती है, महाराष्ट्र और गोवा के बीच मांडवी एक्सप्रेस, वो फूड क्वीन है, उसका खाना बहुत ज़्यादा शानदार होता है। या फिर जो दिल्ली मुंबई CR राजधानी है, उसका खाना बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो बाकी ये ना कोई राजधानी थी, ना कोई मांडवी एक्सप्रेस थी, ना कोई शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस थी। तो इस तरह के मेयार के खाने का ही तवक्को की जा रही थी, और वैसा ही उनको मिला। और चूँकि कोई स्टेशन बीच में इतना ज़्यादा ख़ास नहीं थे, तो ऑनलाइन खाने का भी कोई इतना ज़्यादा निज़ाम दिखाई नहीं दे रहा था। बाकी 110 किलोमीटर तक ट्रेन दौड़ती रही, 130 तक इसकी रफ़्तार जो है मैक्सिमम थी। और ये जो है वो दूसरे रास्ते से दिल्ली में दाखिल हुई, जो कानपुर से आता है, अलीगढ़ और गाज़ियाबाद। लेकिन अगर आप इधर आगरा, ग्वालियर और झांसी की तरफ निकलते हैं तो फिर मथुरा आता है। इसी तरह अगर राजस्थान की तरफ कोटा की तरफ निकलना और आगे फिर भुसावल और महाराष्ट्र में जाना हो तो भी मथुरा रास्ते में आता है। लेकिन अगर हमें इस रास्ते से दाखिल हों, ये सेंटर कानपुर वाले इलाके से, तो फिर गाज़ियाबाद रास्ते में आता है। और कानपुर जो है वो सत्या भाई का होम टाउन है। और यहाँ पे जो बड़े पड़ने वाले स्टेशन है वो अयोध्या बता रहे थे, अयोध्या धाम। और पिछले साल 30 दिसंबर को अयोध्या धाम से बैक वक्त बहुत सी ट्रेनों का इफ्तिताह भी किया गया था। तो अच्छी जर्नी थी, लेकिन मैंने तो इस जर्नी का जो इंतखाब है वो ट्रेन के नाम की वजह से किया था, और नाम वाकई बहुत ज़्यादा मुनफरद था। लेकिन ट्रेन में कोई इतनी ज़्यादा मुनफरद चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी, और एक रूटीन की ट्रेन थी। लेकिन संदीप भाई के साथ ये जर्नी देख के अच्छा लगा। रात में काफ़ी हिस्सा गुजर गया सफ़र का। अगर सबसे खूबसूरत नज़ारा की बात करें तो जो यूपी की एक शाम थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी, और मुझे नहीं याद पड़ता कि यूपी में कभी इतना खूबसूरत सूर्यास्ता देखा हो या सूर्योदय देखा हो। यानी ये दो अल्फाज थोड़े से कन्फ्यूज, यानी कि चलो हम उर्दू में कह लेते हैं गुरूबे आफ्ताब देखा हो, यानी सनराइज़ देखा हो। बाकी बहुत ही कमाल के नज़ारे देखने को मिलते थे। तो संदीप भाई के साथ ये जर्नी देख के, कैफियत एक्सप्रेस की जर्नी देख के कैफियत ज़रा अच्छी हो गई। आप किस तरह का कंटेंट देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो में यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन सकते हैं।